गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेइंग के बारे में। तो पहला लेक्चर है, इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डिफिनीशन पढ़ेंगे आपका सर्वेइंग के बारे में। सर्वेइंग होता क्या है और इसमें हम लोग करते क्या हैं। तो सर्वेइंग है, कोई भी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो आप सर्वेइंग ही लेते हैं। तो सर्वेइंग आपका डिफिनीशन क्या है आपका? It is the art of determining the relative position of different objects above, on, or beneath the Earth's surface by different measurement like horizontal, vertical, and angular measurement, etc. तो इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर ये आपका एबव केस हो गया, एक ग्राउंड लेवल पे ऑन हो गया, और ये ग्राउंड लेवल के नीचे बीनीथ वाला केस हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट 1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव पोजीशन हम निकाल रहे हैं। ये कौन सा रिलेटिव पोजीशन है? आपका हॉरिजेंटल है। देखिए, ये आपका एबव वाला केस था, ये आपका ऑन पे है, सरफेस पे है। ये भी यहाँ पे हम ये आपका हॉरिजेंटल मेजरमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम हॉरिजेंटल मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा बीनीथ वाला केस है। अगर वही आप अगर कंसीडर करेंगे, अगर वर्टिकल वाला केस लेना चाह रहे हैं तो देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका वर्टिकल केस हो गया। दो पॉइंट के बीच ऑब्जेक्ट 1 ये मान लीजिए, ऑब्जेक्ट 2 ये मान लीजिए, तो ये आपका वर्टिकल केस हो गया। तो सर्वेइंग में हम मेनली क्या करते हैं कि रिलेटिव पोजीशन हम निकालते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में। कौन कौन सा रिलेटिव पोजीशन हो सकता है आपका? हॉरिजेंटल, वर्टिकल या एंगुलर। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका कुछ टर्म। जैसे अर्थ का शेप क्या होता है? अर्थ का शेप जो होता है आपका वो ऑब्लेट फ्रॉइडल होता है। तो इस ऑब्लेट फ्रॉइडल बोलते किसको है? ये कैसा शेप होता है? ये कुछ इस प्रकार का शेप होता है जिसमें आपका एक एक्सिस और दूसरा एक्सिस के बीच में जो होगा वो डिफरेंस होगा। एक एक्सिस कुछ बड़ा होगा लेंथ में और दूसरा एक्सिस छोटा होगा। तो पहला एक्सिस होता है आपका इक्वेटोरियल एक्सिस और दूसरा होता है आपका पोलर एक्सिस। तो पोलर एक्सिस का जो आपका डायमीटर हो जाता है वो कम होता है इक्वेटोरियल एक्सिस से। तो और ऐसा बोला भी जाता है कि ज्योमेट्रिकल शेप में कोई भी ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अर्थ सरफेस को। मतलब एज नो ज्योमेट्रिकल शेप ट्रूली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ, हेंस इट इज गिवन एज ए न्यू नेम जियोइड। एक नया नेम दिया गया है जियोइड, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप अर्थ के शेप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका नाम हम जियोइड देते हैं। अब देखिए, इक्वेटर एंड पोलर एक्सिस के बीच में डिफरेंस है लेंथ का। तो वो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस जो है वो 42.94 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हम दो टाइप में करते हैं, एक आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, दूसरा आपका सेकेंडरी। इसमें हम पढ़ेंगे आज हम मेनली प्राइमरी क्लासिफिकेशन में। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हम दो पढ़ते हैं, पहला प्लेन सर्वेइंग और दूसरा आपका जियोडेटिक सर्वेइंग। तो दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं और उसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं होता क्या है। प्लेन सर्वेइंग में हम करते क्या है, एक फिगर के हेल्प से समझते हैं। इसमें देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, ये आपका अर्थ का कर्वेचर है। अगर ये अर्थ के कर्वेचर में अगर हम छोटा सा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस एरिया लेंगे तो उस केस में जो हम सर्वेइंग करेंगे तो वो आपका प्लेन सर्वेइंग होगा। जैसे आप मान सकते हैं कि आप अपने घर, आपके बगल में कोई पड़ोसी का घर होगा, तो उस केस में जो दोनों के बीच का जो हम सर्वेइंग करेंगे, दोनों के डिस्टेंस के बीच में, तो वहाँ का एरिया बहुत कम है, तो उस केस में हम कौन सा सर्वेइंग करेंगे? प्लेन सर्वेइंग करेंगे। और वो एरिया कितना होना चाहिए? कम 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहना चाहिए। 250 किलोमीटर स्क्वायर से जब कम होगा तो प्लेन सर्वेइंग होगा। वही अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जियोडेटिक सर्वेइंग हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि सरफेस ऑफ अर्थ इसमें फ्लैट कंसीडर करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ क्या है? कर्व है, तो इसमें हम कर्व को कंसीडर करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है आपका कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन। ये बोलने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, इस दोनों को बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। बट दूसरे केस में, अगर हम जियोडेटिक के केस में, तो दो डिस्टेंस में इसमें हम कर्व या आर्क कंसीडर करते हैं। यही आपका देखिए, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये कर्व पार्ट,
ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका सर्वे लाइन होता है, इसको हम लोग सर्वे लाइन भी बोलते हैं। यही दूसरा पॉइंट है आपका कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कर्व या आर्क। इतना तक हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तीसरा पॉइंट है आपका कि जो सर्वे लाइन जो है उसके हेल्प से एक ट्रायंगल बनाते हैं, 3 पॉइंट लेते हैं, उस 3 पॉइंट के हेल्प से वहाँ पे हम सर्वेइंग करते हैं। तो सर्वे लाइन के हेल्प से जो ट्रायंगल बनता है इन केस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, वो प्लेन ट्रायंगल बनता है। देखिए यहाँ पे एक सर्वे लाइन, ये 1 2 3 पॉइंट हुआ आपका, ये यहाँ पे सर्वेइंग किए तो इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो सर्वे लाइन है ये इसी को हम लोग सर्वे लाइन बोलते हैं। इसमें हम जो ट्रायंगल बनता है वो आपका प्लेन ट्रायंगल, तीनों के बीच का सम जो होता है, तीनों एंगल के बीच का अल्फा बीटा गामा, तीनों का 180 डिग्री होता है। बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे जो हम ट्रायंगल फॉर्म होता है सर्वे लाइन से वो स्फेरिकल होता है। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल हुआ है। इस केस में जो अल्फा बीटा प्लस गामा का जो सम होता है वो 180 डिग्री 0 मिनट एंड 1 सेकेंड होता है। ये एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर। ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट में हेल्प करेगा, जो कि हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। तो चौथा पॉइंट आपका कि प्लम्ब लाइन आर कंसिडर्ड टू बी पैरेलल। होता क्या है, प्लम्ब बॉब होता है जो कि ग्रेविटी पे मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स पे वर्क करता है। तो अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो ग्रेविटी का नीचे जाएगा। तो इसमें अगर 2 पॉइंट के बीच एक यहाँ पे प्लम्ब बॉब लगाए, एक यहाँ पे प्लम्ब बॉब लगाए, तो ये जो प्लम्ब लाइन जो होता है ना इस केस में पैरेलल होता है, मतलब ये एक दूसरे पे कहीं भी मीट नहीं करेगा, पैरेलल है। लेकिन इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे अगर यहाँ पे एक प्लम्ब बॉब लगाए, यहाँ पे एक प्लम्ब बॉब, जो प्लम्ब लाइन होगा वो अर्थ के सेंटर पे मीट करेगा। इस केस में हम पहले भी बोले कि ये जो है 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर एरिया कम होगा उसी के लिए कंसीडर या सुटेबल है ये, जबकि ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा जब एरिया होगा तब ये हम जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं। इसका जो एक्यूरेसी होता है प्लेन सर्वे के केस में वो कम होता है क्योंकि हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वेइंग में हम हाई एक्यूरेट होता है क्योंकि हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं। अगला चीज़ है कि हम एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं। इस केस में हम रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि जो अर्थ का जो शेप है वो आपका स्फेरिकल नहीं है, एक ये आपका ऑब्लेट फ्रॉइडल के का शेप है। तो इस केस में हम एवरेज रेडियस लेते हैं, यही मेन रीजन है, जो कि होता है आपका 6371 किलोमीटर। ये आपको याद रखना रहता है, ये पॉइंट आपको ये न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा। थैंक यू एवरीवन। आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका दूसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, यहीं तक पढ़ना था, दूसरा आपका दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर, बाय।